नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 22 अक्टूबर और डीएसएसपी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं सेकंड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए सेकंड पाली का पहला क्वेश्चन क्या था। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो सही आंसर क्या था? 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 में था, भारत के किस राज्य में स्थित चिल्का झील को एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है, जो प्रवासी पक्षियों का प्रमुख केंद्र है। तो सही आंसर क्या था इसका? ऑप्शन बी उड़ीसा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस ब्रिटिश अधिकारी की पहल पर की गई और इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर ए हयूम, और अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद मद्रास राज्य की कमान संभाली थी? तो सही आंसर था जानकी रामचंद्रन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है और इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में किस सामाजिक वर्ग की स्थिति को सुधारना था? तो सही आंसर था ऑप्शन बी, किसानों के लिए भूमि वितरण हेतु। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है जब संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। क्वेश्चन नंबर 7 का, भारत के किस पर्वत शिखर को पर्वतराज कहा जाता है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो सही आंसर था कंचनजंगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे और वो किन नदियों के किनारे बसे थे? तो सही आंसर क्या था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, और ये रावी और सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में था, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर था भाग 4, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ये इसका उद्देश्य था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष आरंभ किया गया और यह कहाँ स्थित है? तो सही आंसर था 2014, और स्थित कहाँ पर है ये? बिहार में। अगला क्वेश्चन था, भारत में पंचायती राज प्रणाली का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला था? तो आंसर था ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 13 था, भारत में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई और पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर था 1951, कृषि विकास इसका उद्देश्य था। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर था गुजरात, और एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15 था, किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और इसका नारा क्या था? तो आंसर था 1942, करो या मरो इसका नारा था। क्वेश्चन नंबर 16 था, सार्क का गठन किस वर्ष हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर था 1985, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन सी संस्था करती है? तो आंसर क्या था? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। अगला क्वेश्चन था, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है और भारत ने इसे किस वर्ष प्रारंभ
किया? तो आंसर था ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना। और ये कब प्रारंभ की गई थी? 2023 में। अगला क्वेश्चन क्या था? मिशन चंद्रयान 3 की सफलता से भारत का कौन सा देश बना? सॉरी, एक मिनट, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता से भारत कौन सा देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की? तो सही आंसर क्या था? चौथा देश। अगला क्वेश्चन था मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है और विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है? तो आंसर क्या था? गुर्दा। अगला क्वेश्चन था कौन सा गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्रहण की जाती है और कौन सी छोड़ी जाती है? तो आंसर क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है और यह किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? तो सही आंसर था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आनुवांशिक सूचना ये के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है और यह किस गैस से बनी हुई होती है? तो आंसर था पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाना। ये इसका क्या है? कार्य। और O3 गैस से बनी होती है। अगला क्वेश्चन था विद्युत धारा का मात्रक क्या है और इसका मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आंसर था एम्पियर। और मापन का यंत्र कौन सा है? एमीटर। 2025 में G20 सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की और इसका विषय क्या था? तो आंसर था ब्राज़ील। एकता और सतत विकास ये इसका विषय था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने 2025 में किस नए उपग्रह मिशन सूर्ययान 2 को लॉन्च किया जो सूर्य के कोरोनल अध्ययन के लिए बनाया गया है? तो आंसर क्या था? इसरो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था, हाल ही में 2025 में कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला AI नीति लागू करने वाला राज्य बना? तो सही आंसर था ऑप्शन सी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 2025 में भारतीय नौसेना का थीम क्या था? तो आंसर था सी पावर ऑफ नेशंस प्रोस्पेरिटी। भारत का कौन सा शहर 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी घोषित हुआ है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा था 2025 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रीन एयरपोर्ट घोषित हुआ है? तो आंसर था कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। 2025 में भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या रखा गया था? तो सही आंसर क्या था? सूर्य किरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर क्या है? 135वीं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2025 में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आंसर था ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। अंतिम प्रश्न देखिए क्या था, 2025 में भारतीय रेल ने कौन सी नई स्पीड ट्रेन सेवा शुरू की जो दिल्ली से वाराणसी तक चलती है? तो सही आंसर था ऑप्शन बी वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के क्वेश्चन जो आपकी DSSB जूनियर असिस्टेंट LDC एग्ज़ाम की सेकंड पाली में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तो मिलते हैं थर्ड पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।